माय यूट्यूब चैनल ऑफ केडी क्लासेस, जहां इंग्लिश सीखना है बिल्कुल आसान। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है लेटर टू द एडिटर, और ये 10th क्लास और 12th क्लास के मद्देनजर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको मार्क्स स्कोर करने में मदद करेगा इन योर राइटिंग सेक्शन। तो अब देखिए, हम आज सीखने वाले हैं लेटर टू द एडिटर। क्वेश्चन आपके बिल्कुल सामने दिया हुआ है बोर्ड पर। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स expressing your concern about the deadly increase of pollution in your area. You are Amit of B32 Sector 3 Karol Bagh, New Delhi. Okay, and PIN number is given. So you are getting the receiver, you are getting the sender and his address. Receiver is the editor only, sender is Amit and his address is given to you. तो जब हम शुरुआत करते हैं लेटर की लिखना, तो सबसे पहले जो चीज आएगी वो आपका आएगा सेंडर्स एड्रेस। क्या आएगा? आपका सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा साहब। क्या आएगा? सेंडर्स एड्रेस आएगा। पर जब सेंडर्स एड्रेस हम लिख रहे हैं तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि जो सेंडर्स एड्रेस है उसके अंदर जो एड्रेस लिखा जाएगा वो छोटे से बड़ा चलेगा। बोले सर छोटे से बड़ा कैसे? जैसे आप देखिए B32 मतलब क्या है, यानी कि A सीरीज है। B32 मतलब क्या है? A सीरीज है, B सीरीज है, C सीरीज है। सपोज कीजिए A B C, तो इस B सीरीज में जो आपका मकान नंबर है वो क्या है? 32 है साहब। तो ये 32 B सीरीज में आपका मकान नंबर आ गया है। वैसे सपोज कीजिए A27 होता तो ये A27 हो जाता है A सीरीज के अंदर। तो यहां पर यू विल फाइंड दैट B32 सबसे छोटा है, यानी आपका मकान है। उससे बड़ा क्या है? सेक्टर 3 है। जैसे मैं आपको बना के बता देता हूं। सपोज कीजिए ये आपका सर्कुलर डिवीजन है, इसको हमने सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है 1 2 3। तो आपको सेक्टर 3 पता लग गया है, ये हमारा सेक्टर 3 हो गया साहब। अब सेक्टर 3 के अंदर हमारा घर कौन सा है? B सीरीज का 32 मकान है। ये B सीरीज का 32 मकान इसके अंदर आ गया साहब। और अब सेक्टर 3 से बड़ा क्या है? यानी सेक्टर 3 कहां है? करोल बाग के अंदर है। करोल बाग आ गया। करोल बाग कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। तो यहां पर आपने देखा कि जब हम सेंडर्स एड्रेस लिख रहे हैं तो वी विल मूव फ्रॉम स्मॉल टू बिग, छोटे से बड़ा चलेंगे। सबसे छोटा B32, फिर सेक्टर 3, फिर करोल बाग, फिर न्यू दिल्ली। ओके, अब दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको इस सेंडर्स एड्रेस के अंदर कोई भी कॉमा या फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी कॉमा या फुल स्टॉप का इस्तेमाल आपको इस सेंडर्स एड्रेस में नहीं करना है। और जो भी वर्ड आप इस सेंडर एड्रेस में इस्तेमाल करोगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना जरूरी है। मैंने क्या कहा? जो भी वर्ड आप इसमें इस्तेमाल करोगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना अनिवार्य है। देखिए, जैसे B32 का B कैपिटल है, सेक्टर 3 का S कैपिटल है, करोल बाग का K कैपिटल है, B का बाग का B कैपिटल है, न्यू दिल्ली में न्यू कैपिटल, N का N कैपिटल, दिल्ली का D कैपिटल। और उसके बाद आपको क्या मिल गया है? पिन नंबर मिल गया है which is of 6 digits। अगर आपको पिन नंबर नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं? उस पिन नंबर के आगे के कुछ इनिशियल्स लिख सकते हैं और बाकी में क्रॉस लगा सकते हैं। और अगर चाहें तो आप अजम्पशन बेस्ड भी लिख सकते हैं, उसे गलत नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपको 1 लाइन स्पेस देना। 1 लाइन स्पेस देंगे, नीट एंड क्लीन रहेगा, अच्छा दिखेगा। उसके बाद आपको क्या देना है? डेट उसके नीचे देनी है। ओके, ये रिसीवर एड्रेस, उसके नीचे क्या आ जाएगी? आपकी डेट आएगी। पर मैं आपको बता दूं एक चीज कि हमारी सीबीएसई जो है इट हैज एक्सेप्टेड 3 फॉर्मेट्स ऑफ राइटिंग द डेट। जी हाँ, 3 फॉर्मेट देती है सीबीएसई, एक्सेप्ट करती है कि हाँ ऐसे आप डेट लिखिए, हम स्वीकार कर लेंगे सर। तो देखिए 3 फॉर्मेट कौन से हैं। एक आपके सामने लिखा हुआ है जो जनरली सब इस्तेमाल करते हैं, ये बिल्कुल जनरल है। आपको सिर्फ मंथ का नेम कंप्लीट लिखना है, डेट जो है वो वैसी की वैसी आ जाएगी। उसके बाद दूसरा फॉर्मेट क्या है सर? तो दूसरा फॉर्मेट क्या होगा कि जो ये 30 है ये क्या बन जाएगा? 30th बन जाएगा, 30th दिसंबर। ओके, एक इसके बाद कॉमा लगाएंगे और ये फिर आपका हो जाएगा 2022।
अब ये तो हो गया दूसरा फॉर्मेट, एक तीसरा और भी है, वो देख लो साहब। अब देखिए तीसरे के अंदर क्या होगा, मंथ आ जाएगा पहले। अब मंथ ये आ गया हमारा, दिसंबर आ गया है सबसे पहले। दिसंबर के बाद तारीख क्या है, 30 है, ये 30 तारीख आ गई साहब, कॉमा लगाएंगे और ईयर कौन सा है, 2022। ओके, तो these are the three formats of writing the date which are acceptable by CBSE। आप इन तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी इस्तेमाल करोगे सही होगा। पर इनके अलावा अगर कुछ और करना चाहें, जैसे साहब सपोज करो किसी के मन में आ रही है मैं तो डेट ऐसे लिखूंगा साहब 30/12/2022, तो बेटा क्या होगा, क्या होगा, नंबर कट जाएंगे आपके। ऐसा नहीं करना है आपको। ये 3 फॉर्मेट्स दिए हैं, इन 3 फॉर्मेट्स में ही किसी एक का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपके देखिए क्या आता है, उसके बाद आपका आता है रिसीवर्स एड्रेस। ये आपका क्या हो जाएगा साहब, यहां पर ये आपका हो जाएगा रिसीवर्स एड्रेस हो जाएगा साहब। ओके, रिसीवर्स एड्रेस में आपको क्या ध्यान रखना है कि लेटर टू द एडिटर में रिसीवर कौन है, हमारे एडिटर साहब ही तो रिसीवर हैं, और एडिटर किस अखबार के हैं वो भी आपको देना है। तो अखबार का नाम आपको दिख ही रहा है वहां पर। खास बातें क्या ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी व्यक्ति की पोस्ट लिखते हो, उसका डेजिग्नेशन लिखते हो, तो उसके आगे द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हो। देखिए हमने एडिटर के आगे किस आर्टिकल का इस्तेमाल किया है, द आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। तो यहां पर एडिटर नहीं लिखेंगे, केवल उसके आगे द आर्टिकल और जोड़ेंगे, ये बन जाएगा द एडिटर। और इनमें भी द का टी कैपिटल होगा, एडिटर का ई कैपिटल होगा, और उसके नीचे फिर किस अखबार का एडिटर है वो। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया, सपोज करें आपको लिखा होता यू एडिटर ऑफ सम लोकल न्यूज़पेपर, तो वहां पर आप असम्पशन बेस्ड अपने एरिया का लोकल न्यूज़पेपर का नाम दे सकते थे। पर चाहे किसी भी अखबार का नाम हो, यू हैव टू प्लेस द आर्टिकल बिफोर इट, जैसा कि यहां किया हुआ हमने। देखिए आप द टाइम्स ऑफ इंडिया है, अब टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का नाम है, इसके आगे हमने द लगाया साहब। जैसे हो जाएगा द राजस्थान पत्रिका, द दैनिक नवज्योति, द दैनिक भास्कर, द इंडियन एक्सप्रेस, ओके, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये सब आपको 10 जरूरी लगाना है अखबार के नाम के आगे। अब ये अखबार क्योंकि एक इंटरनेशनल अखबार है जो कि न्यू दिल्ली से पब्लिश होता है, तो अखबार कहां से पब्लिश होता है वो भी देना है आपको। तो यहां पर हमने लिखा साहब न्यू दिल्ली, पर जब भी एड्रेस लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल। ये आ गया कैपिटल, न्यू का एन कैपिटल, दिल्ली का डी कैपिटल, और उसके आगे आपने पिन नंबर दे ही दिया है। उसके बाद आप वापस एक लाइन का स्पेस देंगे। एक लाइन का स्पेस देने के बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। पर हाँ, अभी बच्चे सवाल उठाते हैं, सर हमने तो कई बुक्स में पढ़ा है कि सर पहले होता है, सब्जेक्ट बाद में होता है। अरे बच्चों, ये एक फॉर्मल लेटर है, और फॉर्मल लेटर की खास बात क्या होती है, सब्जेक्ट इज मच सुपीरियर देन द सैल्यूटेशन। साहब सब्जेक्ट इज गिवन मच प्रायोरिटी देन द सैल्यूटेशन, जिसकी वजह से सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। हमारे एडिटर साहब के पास कितने सारे लेटर्स आते होंगे, है ना, तो अब एडिटर साहब के पास टाइम थोड़ी है हर लेटर को पूरा पढ़ के देखेगा। ही विल फोकस ऑन द सब्जेक्ट। लेटर उठाएगा तो उसके अंदर देखेगा कि भाई इसका सब्जेक्ट क्या है। सपोज एक आदमी ने लिखा, अरे एडिटर साहब मेरी तो भेड़ बकरियां खो गई साहब, ठीक है, तो एडिटर साहब हमारे देखेंगे, अरे इसकी भेड़ बकरियां भगा, फेंको इसका लेटर, क्या कचरा लिखा है यहाँ पर, मैं ये करने के लिए बैठा हूं क्या। पर अगर सब्जेक्ट ये मिल जाता है कि there is a rapid rise in pollution and leading to sudden death, यहां पर जो है एडिटर सीरियस हो जाएगा और उसे लगेगा कि yes this letter must be read, इसे पढ़ना चाहिए साहब, ठीक है। और फिर आप देखिए जब आप सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट में पूरी सब्जेक्ट की स्पेलिंग आप लिखेंगे, केवल ये SUB लिख के नहीं छोड़ देंगे। बच्चे क्या करते हैं, केवल लिख देते हैं साहब SUB, ये आपका गलत हो जाएगा। आपको पूरी सब्जेक्ट की स्पेलिंग लिखनी है, और सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको कॉलन साइंस लगाने हैं। ये जो साइन है इसे क्या कहा जाता है, कॉलन साइन बोला जाता है। आप अपनी मर्जी से ये साइन ना बना दें, ऐसा इंग्लिश में कोई साइन नहीं होता, और ये गलत हो जाएगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे। ओके, अब सब्जेक्ट के बाद आपको क्या देना है, यानी कि सैल्यूटेशन देना है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सैल्यूटेशन। क्या बोलते हैं, सैल्यूटेशन। अब आप बोलोगे सर हमने तो कई जगह लिखा डियर सर, माय डियर सर,
अरे भाई कोई डियर सर लगाने की जरूरत नहीं, ये सर वो सर फलाना सर कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सर लिखिए, बिकॉज सर इटसेल्फ इज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट, सर इटसेल्फ इज अ वर्ड ऑफ रिस्पेक्ट। आप अपने सर के, आप अपने कोई भी टीचर होते हैं उसके आगे सर लिखा लगाते हो, दैट मींस यू आर ऑलरेडी गिविंग हिम रिस्पेक्ट। तो सर इज सफिशिएंट, सर क्या है बिल्कुल काफी है, इसके आगे कोई डियर सर माय डियर सर वर्ड लगाने की जरूरत नहीं। उसके बाद देखिए आती है बॉडी ऑफ द लेटर। अब जब हम बॉडी ऑफ द लेटर लिख रहे हैं तो आखिर बॉडी ऑफ द लेटर के अंदर हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो बॉडी ऑफ द लेटर जब हम लिख रहे हैं, देखो मैं आपको यहां बताता हूं कि जब हम बॉडी ऑफ द लेटर लिखते हैं तो तीन चीजें बहुत जरूरी। तीन चीजों में पहली चीज क्या है, इंट्रो आएगा आपका। दूसरी चीज क्या होगी, कंटेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, कंटेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर तीसरी चीज क्या है सर, तीसरा आपका आ जाएगा कंक्लूजन। तीसरा क्या आ जाएगा, कंक्लूजन आ जाएगा। तो सब ये सारे पॉइंट्स जो है हमें ध्यान में रखने हैं व्हाइल वी आर राइटिंग द बॉडी ऑफ अ लेटर टू द एडिटर, या कोई भी फॉर्मल लेटर जब हम लिखते हैं। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं। मैं आपको एक खास बात बता दूं, आप एक खास बात सुनिए कि ये जो मैंने आपको लेटर लिखवा रहा हूं, लेटर टू द एडिटर, इसका इंट्रो भी सेम रहेगा और इसका कंक्लूजन भी लगभग सेम रहेगा, चाहे आप कोई भी लेटर टू द एडिटर लिखो। यानी आपको केवल क्या खुद से लिखना है, बॉडी के अंदर केवल ये बीच वाला पोर्शन यानी कि कंटेंट डिटेल, क्योंकि वो होगी अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। ओके, अदरवाइज आप यहां सिर्फ अखबार का जो नाम आपको दिया हो वो चेंज कर दीजिएगा, अदरवाइज को चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखिए, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, ओके, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज towards the major problem of rapid increase of pollution in my area। यानी कि the sender is introducing the editor with the problem, उसे अपनी समस्या से रूबरू करवा रहा है। वो उसे बता रहा है कि एडिटर साहब मुझे आपके अखबार के कॉलम में कुछ जगह चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि मैं अथॉरिटीज का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं, हमारे एरिया के अंदर एक रैपिड इंक्रीज हो रहा है पोल्यूशन का, तो उसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं आपके अखबार के कॉलम के माध्यम से। ओके, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। उसके बाद सेकंड जो पैराग्राफ है, मैं आपको एक चीज और बता दूं, यानी कि आपको जो बॉडी के तीनों पार्ट्स हैं वो अगर सेपरेट पैराग्राफ्स में दिखा देते हो तो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा, क्योंकि उसे तीनों पोर्शन अलग अलग नजर आ रहे हैं। उसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपका यहाँ एंड हो रहा है आप एक लाइन छोड़ करके पैरा चेंज कर सकते हो। सपोज एंडिंग अगर यहां होती है तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट लाइन से लिखोगे, यानी कि पैराग्राफ चेंज करके बता दोगे। ओके, सेकंड पैराग्राफ के अंदर हमारा आएगा कंटेंट, जिसको कि हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा, एज पर द सर्वे ऑफ एनजीटी द एयर ऑफ माय एरिया इज पॉइजनस। ठीक है, यानी कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कोड के हिसाब से उसने सर्वे किया और पाया कि हमारे इलाके की हवा तो जहरीली हो गई साहब, ये सांस लेने योग्य ही नहीं है। पर एक चीज ध्यान रखिए, आपको और बेटर मार्क्स लेने की ट्रिक बता देता हूं इस कंटेंट डिटेल के अंदर। अगर आप कोई सर्वे देते हैं, अगर आप कोई डेटा देते हो, कोई स्टेट्स देते हो, कोई एनालिसिस देते हो या फिर कोई फैक्ट देते हो, तो आपका कंटेंट डिटेल और बेटर हो जाएगा एंड इट विल हेल्प यू टू स्कोर फुल मार्क्स। ओके, तो आप देखिए साहब, आगे हमने क्या लिखा, अबाउट 60% इनहैबिटेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम वेरियस रेस्पिरेटरी डिजीजेस। ये हमने फैक्ट दे दिया साहब, डेटा दे दिया है। अरे भाई 60% जनता जो है, हमारी निवासी जो है इस एरिया की, वो सांस की समस्याओं से ग्रस्त हो गई है। किसकी वजह से, इसी पोल्यूशन की वजह से। ओके, और कारण क्या है इसके, देखिए, द कॉजेज ऑफ सच इंक्रीज आर लोकेशन ऑफ फैक्ट्रीज क्लोज टू द सिटी, बर्निंग ऑफ फ्यूल, एग्जॉस्ट फ्रॉम व्हीकल्स, माइनिंग एक्सेट्रा। ये सारे कारण हैं जिन्होंने हालत बदतर कर दी, खराब कर दी है साहब। अब देखिए, आपने कंटेंट डिटेल में डिस्कस कर लिया है, अब आप वापस पैराग्राफ चेंज कर दोगे और जो लास्ट पैराग्राफ होगा वो आपका किसका होगा, कंक्लूसिव पैराग्राफ होगा, जिसमें आप कंक्लूजन दोगे कि सर वास्तव में तो समस्या बहुत गंभीर है और इस पर तो एक्शन लेना चाहिए। हमारी अथॉरिटी सरकार को इस मैटर में झांक करके देखना चाहिए और कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए, कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। मेरी दरख्वास्त है आपसे। देखिए, ओके, as the situation is really worse
इट डिमांड्स इमीडिएट एक्शन। अरे भाई समस्या बहुत गंभीर है, वास्तव में भयावह है, और जिसकी वजह से जल्द कोई न कोई कदम उठाना पड़ेगा। इट्स माई अपील टू द गवर्नमेंट एंड कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू लुक इनटू द मैटर। अरे साहब मेरी दरख्वास्त है सरकार से और संबंधित अथॉरिटीज से कि कृपया इस मैटर में जान के देखें और कड़े से कड़े स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लें और स्ट्रिक्ट लॉज बनाएं ताकि इस समस्या का निपटारा किया जा सके। तो आपने देखा कि कंक्लूजन में हमने कंक्लूजन भी दे दिया है, अपील भी कर दी है, और कि ताकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। ये करने के बाद आपको एक लाइन का स्पेस देना है। ये जो लाइन मैंने खींची हुई है इससे ये इंडिकेट हो रहा है दैट यू हैव टू गिव वन लाइन स्पेस। ये स्पेस दोगे आप, उसके बाद थैंकिंग यू लिखेंगे, ओके। फिर थैंकिंग यू के बाद वापस एक लाइन छोड़ेंगे, ओके, जिसे हम नीचे सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। अब देखिए सब्सक्रिप्शन में क्या चीजें ध्यान रखनी है, ओके। जब आप योर्स ट्रूली या फेथफुली लिख रहे हो, पहली चीज तो क्योंकि एक फॉर्मल लेटर है, लेटर टू द एडिटर है, दो चीजें एक्सेप्टेबल हैं। आप या तो ट्रूली वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो या फेथफुली वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। उससे पहले जो लगेगा वो है योर्स। अब बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, इस योर्स को यूं योर्स अपोस्ट्रोफी एस लिखते हैं, ये गलत है सब, ऐसे नहीं लिखने। कुछ बच्चे y को यू आर लिख देते हैं, ये भी गलत है। कुछ बच्चे छोटा y को यू आर लिखते हैं, yours लिखते हैं, ये भी गलत है। अरे भाई ध्यान रखिए आप, y होना चाहिए कैपिटल और yours ये है कंटिन्यू चलना चाहिए, तब ये आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। और लास्ट में आ जाएगा आपका द सेंडर, जो कौन है, अमित साहब है हमारे सेंडर, उसका नाम आ जाएगा। तो आपने एंजॉय किया कि कैसे हमने लेटर टू द एडिटर फटाफट सीख लिया, बड़े ही आसानी से सीख लिया है। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस चाहते हैं तो मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे जो वीडियोस आते हैं वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। ओके, थैंक यू वेरी मच।